ओम शिव गोरख। ये बहुत सेवकों के कमेंट भी आए हैं और फोन भी करके पूछ रहे हैं कि गुरुजी तंत्र विद्या के बारे में बताओ कि तंत्र विद्या की शुरुआत कहाँ से हुई। तंत्र विद्या की शुरुआत हुई है भगवान शंकर से। शंकर भगवान से ही तंत्र विज्ञान शुरू हुआ है। ये तंत्र मंत्र यंत्र ये सब भगवान शिव की देन है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य शंकर भगवान के शिष्य थे और उनको पता था कि शिव के पास ये विद्या है। जब रावण बहुत छोटा था तब ये बात शुक्राचार्य ने रावण को बताई और रावण को जब वो शिक्षा दे रहे थे उसके बाद उन्होंने अपनी पूर्ण शिक्षा रावण को देने के बाद उनको एक आदेश फरमाया कि रावण जा और वन के अंदर जाके घोर तपस्या कर और शंकर भगवान को प्रसन्न कर। और जब शंकर भगवान प्रसन्न होंगे तो तुमसे वर मांगने के लिए कहेंगे, तो तुम्हें कोई वर नहीं मांगना है। जब तुम्हें वो वर मांगने के लिए कहेंगे, बार बार प्रलोभन देंगे, तो तुम्हें कोई वर नहीं मांगना है और उनकी सेवा मांग लेना कि मुझे तो कैलाश पर्वत पर साथ ले चलो, मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और जब भी भगवान कभी तंत्र मंत्र यंत्र की जो विद्या है, तंत्र विज्ञान है, उसका कभी जिक्र करे तब वो विद्या मांग लेना, ऐसा वो रावण को शिक्षा देते हैं। और रावण तपस्या करने लग जाते हैं। जब रावण घोर तपस्या करता रहता है, बहुत यातनाएं सहन करता है, परंतु अडिग रहता है, डिगता नहीं है। फिर भी शंकर भगवान प्रकट नहीं होते हैं तो रावण सोचता है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा को तो परिपूर्ण कर नहीं सका, तो ऐसे जीवन का भी क्या, मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है। और रावण ने अपना शीश काट के शंकर भगवान को अर्पित कर दिया और भगवान ने उसकी भक्ति को देखते हुए उस शीश को वापस जोड़ दिया। फिर शंकर भगवान ने उसके शीश को वापस जोड़ने के बाद रावण ने फिर से शीश काटा और फिर से अर्पित कर दिया। शंकर भगवान ने उसको फिर वो शीश दोबारा जोड़ दिया। ऐसा 10 बार रावण ने अपने शीश काट के शंकर भगवान को अर्पित कर दिए। और शंकर भगवान जब 10वीं बार उसका शीश स्वयं हाथों से उठा के उसके सिर के ऊपर रख जोड़ देते हैं, धड़ के ऊपर, तो शंकर भगवान के दर्शन पाके रावण अति प्रसन्न होता है, उनके चरण लेता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि रावण आज से तू दशानंद कहलाएगा, तेरे 10 सिर होंगे, तेरा एक शीश कटने के बाद दूसरा शीश तुरंत आ जाएगा और कभी तेरे शीश खत्म ही नहीं होंगे। और क्या वर मांगना चाहते हो बताओ। तो रावण कहता है कि हे देवादिदेव, हे महादेव, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो बस यही वरदान दो कि मैं जीवन पर्यंत आपका सेवा करूं, आपके चरणों में बैठा रहूं। कहता है रावण इससे क्या प्राप्त होएगा, कुछ मांग ले। कहता है नहीं भगवान, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। शिव शंकर भगवान उसको बार बार समझाते हैं पर रावण मानने को तैयार नहीं था। और आखिर में फिर शंकर भगवान कहते हैं कि चलो तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और शंकर भगवान उसको कैलाश पर्वत पर अपने साथ ले जाते हैं। वहां पर वो शंकर भगवान की सेवा करने लग जाता है और शंकर भगवान के गणों में शामिल हो जाता है। कई सालों तक इसी प्रकार सेवा करते रहते हैं। जब रावण इसी प्रकार सेवा करता रहता है और गण भी सेवा करते रहते हैं, तो एक बार नारद मुनि वहां पर आते हैं। नारद मुनि वहां पर आते हैं और पार्वती माता से कहते हैं कि हे माता, मेरा एक प्रश्न है। बोला क्या? बोला आप धरा पर बार बार जन्म लेती हैं, शंकर भगवान
ऐसा नहीं करते, ये अपने भक्तों का कार्य यहीं बैठ के पूर्ण कर देते हैं। बोले हाँ। बोले ऐसा क्यों है? बोले नारद ये तो मुझे नहीं पता। तो बोले तुम तो ब्रह्म ऋषि हो बेटा, तुम ही बताओ। तो नारद कहता है माता मैं आपको ये बात नहीं बता सकता, इसका तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। बोला नहीं कुछ तो बताओ। बोले माता ना ही तो आपको इस रहस्य का पता है और ना ही आपको इस बात का पता है कि शंकर भगवान आपसे पूर्ण प्रेम नहीं करते, और ना ही आपको इस बात का पता है कि ये अपने कार्य यहीं बैठे बैठे संपन्न कैसे करते हैं, और ना ही आपको इस बात का पता है कि आप बार बार मरती हो, बार बार जन्म लेते हो, परंतु शंकर भगवान कभी नहीं मरते, वो अमर है, तो आप अमर क्यों नहीं है? और ये बात कह के नारद मुनि चले जाते हैं। और पार्वती माता शिव शंकर भगवान से कहती है कि शंकर भगवान मुझे इन तीनों रहस्यों के बारे में बताओ। तो नारद मुनि माता को बता जाता है कि अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो एक दिन रात को आप सोना मत और देखना तो शंकर भगवान क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। और ठीक है, तो वो देखती है। एक रात को तो शंकर भगवान उठ के चले जाते हैं शमशान में, और वहां जाके वो भस्म लगाते हैं, और उनके पास 2 हाथों की हड्डियां थी, उनको चूमते हैं, एक खोपड़ी थी उसको चूमते हैं, और वहां नृत्य करते हैं, अनेकों क्रियाएं करते हैं। पार्वती माता दूर से ही देख के वापिस आ जाती है। वो अगले दिन फिर यही प्रश्न दोहराती है। महादेव फिर उसको नट जाते हैं कि रहने दे पार्वती, क्या करोगे पूछ के, ये तुम्हारे काम की बातें नहीं है। फिर कहती है कि नहीं बताओ। तो पार्वती माता अपने हट के ऊपर आ जाती है। तब शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको अमरनाथ की कथा जो आप सुनना चाहती हो कि मैं अमर कैसे हूं, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। बोला ठीक है। और जो आप ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ बैठे बैठे अपने कार्य कैसे सिद्ध करता हूँ, तो मैं इस विषय में आपको बताता हूँ। तो कहती है ठीक है। तो ये 2 बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा, और आपको इस विषय में बता देता हूँ कि कहती है ठीक है। तब सर्वप्रथम शंकर भगवान ने तंत्र मंत्र यंत्र का विज्ञान माता पार्वती को बताया, और वहां रावण जो था वो बैठ के उसको सुन रहा था। तो फिर बोली महाराज कि ये और वेद बताओ कि आप उन हड्डियों से इतना प्रेम क्यों करते हो, आप इतना प्रेम मुझसे भी नहीं करते, और इन हड्डियों से मैं इतना क्या, ऐसा क्या है। तब शंकर भगवान बताते हैं कि पार्वती ये तुम्हारी हड्डियां हैं, जब पिछले जन्म में तुम सती थी और तुम मेरे लिए राजा दक्ष के यज्ञ में तुमने सती होगी थी, प्राणों की आहुति दे दी थी मेरे नाम के लिए। तो ये जब से ही मैंने तुम्हारी हड्डियां रख ली थी, तो वो ये जो खोपड़ी है ये तुम्हारी खोपड़ी है, ये जो हाथों की हड्डियां ये तुम्हारी हैं। तो इतने मेरे लिए बलिदान किया था इस स्वरूप में, इसलिए ये रखी हुई हैं, इसलिए मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ। फिर वो पार्वती माता को तंत्र मंत्र यंत्र की विद्या बताते हैं कि मंत्र मन से निकली हुई एक ध्वनि है, तंत्र उसको करने की क्रिया है, और यंत्र उसमें काम आने वाली सामग्री है।
तंत्र ज्ञान को कहा गया है, किसी विषय में किसी चीज का जो ज्ञान है, उसकी जानकारी है, उसी को तंत्र कहा गया है। यंत्र जो उसमें सामान लगता है, उस सामान को तंत्र, यंत्र की संज्ञा दी गई है। और जो मंत्र है, मंत्र मन से निकाली गई ध्वनि है। जैसे गाना भी एक मंत्र है, जैसे हम कोई बात बोलते हैं एक दूसरे को और दूसरा उस बात को समझ जाता है, ये भी एक मंत्र है, मन से निकाली गई ध्वनि है, कुछ भाषा का समावेश है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और किसी मंत्र को उसको बार बार सिद्ध करने से, गुरु की शरण में जाके, गुरु वही परंपरा है जो शंकर भगवान ने पार्वती माता को बताई और फिर ये पंथ चला। वही परंपरा है, गुरु वही रास्ते अपने शिष्य को बताता है और उसका बार बार अभ्यास करके गुरु मर्यादा पे चलते हैं, उसके नियमों के ऊपर पालना करते हुए वो सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, वो मंत्र शक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ऋषियों का वचन है, गुरु महाराजों का कथन है कि इसी प्रकार ये शक्तियां बढ़ती रहती हैं। जिसमें जितनी सच्ची भक्ति और भावना है, उसको शंकर भगवान शक्तियां प्रदान करते हैं। और शंकर भगवान की ही कृपा से, माता पार्वती की कृपा से ही सभी मंत्र यंत्र तंत्र काम करते हैं, अन्यथा इसके बगैर ये काम नहीं करते। तंत्र का अपमान करना साक्षात शिव पार्वती का अपमान करना है। ऐसा करने वाले को निश्चित ही सजा मिलती है, किसी न किसी रूप में उसका हित अवश्य होता है। इस चीज का ढोंग करने वाले को भी सजा होती है। तो इस चीज का कभी ढोंग नहीं बनाना चाहिए, इस चीज को कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये मजाक का विषय नहीं है। बिना गुरु की सानिध्य में ऐसा कोई करने की चेष्टा न करे। अगर कोई ऐसा करने की चेष्टा करता है तो वो नुकसान हो सकता है, उसको हानि हो सकती है। मंत्र दो भागों में बांटे गए हैं, एक साबर मंत्र और एक संस्कृत मंत्र। और जो संस्कृत मंत्र हैं, तो जब शंकर भगवान ने उनका उद्घोष किया तो जो उनके नटराज स्वरूप में जब उन्होंने दिखाया तो उनके घुंघरुओं से जो आवाज आई वो भी मंत्र बन गए थे। उनके मुंह से जो उद्घोष हुआ उस शास्त्र का, वो सब वही विद्याएं हैं जो शंकर भगवान ने बताई। फिर एक बार की बात है कि एक यज्ञ हो रहा था जिसमें सप्तऋषि, सभी देवता, सब लोग बुलाए गए थे, सभी देवी देवता उसमें बुलाए थे। तो पार्वती माता भी वहां पहुंची, शंकर भगवान भी पहुंचे। अब जो सरस्वती माता थी वो भी मंत्र की देवी है, मंत्र में सभी देवियों की पूजा है, सभी देवी देवताओं की पूजा है। जो सिद्ध मंत्र है, जो सात्विक विद्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं काली विद्याओं की बात नहीं कर रहा। तो फिर क्या हुआ, सरस्वती माता ने परीक्षा ले ली और वो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आप चलो, मैं आ रही हूँ आपके पीछे पीछे। अब सब पहुंच गए। समय जो मुहूर्त था उसका बड़ा ही उत्तम मुहूर्त निकाला हुआ था, तो मुहूर्त का जो समय था वो होने वाला था, उस समय होने वाला था और सरस्वती माता वहां पर हाजिर नहीं थी। इसलिए जो वहां पंडित बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि जी अब मुहूर्त शुरू हो जाएगा तो फिर ये यज्ञ जो है उतना फलीभूत नहीं रहेगा, सरस्वती माता अभी तक आई नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इसकी जगह एक श्रवण की सरस्वती माता बैठा दी जाएगी। तो उन्होंने क्या करे, श्रवण की मूर्ति बनाई सरस्वती माता की, उसको बैठा दिया। और जैसे ही उन्होंने शुरुआत करने की कोशिश करी, इतनी देर में सरस्वती माता वहां पर प्रकट हो जाती है।
अब उन्होंने क्या किया कि वो पूजन शुरू कर दिया था, तो जो वो सोने की जो बना रखी थी श्रवण की माता की जो मूर्ति थी वो नहीं उठाई, सरस्वती माता खड़ी होकर देखती रही और पूरा यज्ञ विधि विधान से संपन्न हो गया। सब पूर्ण विधि विधान से वो यज्ञ संपन्न हुआ। उसमें सभी मंत्रों का अध्ययन किया गया था, सभी मंत्रों की पूजा की गई थी ताकि वो देवताओं के काम आ सकें। अब ये सब होने के बाद सरस्वती माता ने उनको श्राप दिया कि ये तो मेरा अपमान है कि मेरे होते हुए और तुमने मुझे महत्वता ना दे के और इस श्रवण की सरस्वती को सरस्वती समझ लिया। इसलिए मैं इन सभी मंत्रों को किलित करती हूँ। किसी योग्य गुरु की रास्ते के बगैर, मेरी पूजा के बगैर, मेरे विधि विधान के बगैर ये सभी मंत्र निष्फल हो जाएंगे। और उसी दिन से सरस्वती माता ने संस्कृत मंत्रों को किलित कर दिया। और जो साबर मंत्र थे वो बाद में गुरु गोरखनाथ बाबा जियों ने सरस्वती माता से आशीर्वाद प्राप्त करके और साबर मंत्र की रचना की। जब रावण जो थे, रावण ने वो पूर्ण कथा सुनी और फिर शंकर भगवान रावण को कहने लगे कि रावण यहाँ मेरी सेवा क्यों कर रहा है? बोले महाराज आपको प्रसन्न करने के लिए। बोले मैं तो तेरे ऊपर पहले ही प्रसन्न हूँ और बेटा पूरी जिंदगी यहाँ बैठे बैठे रह के जो जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी और शरीर पूरा करने में कोई हित नहीं है। तू जा अपनी शक्ति से संसार में कुछ यश कमा और यहाँ क्यों बैठा है? मैं तो तेरे ऊपर वैसे ही प्रसन्न हूँ। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। तो अब भी कुछ अगर तेरी मन में कुछ मनोभाव है, कुछ इच्छा है तो मांग ले वरदान। तब रावण ने कहा कि हे महाराज, जो तंत्र मंत्र यंत्र की जो विद्या जो क्षणिक मात्र में सिद्धि देने वाली है, मनुष्य का उद्धार करने वाली है, वो विद्या मुझे संपूर्ण सिद्ध हो जाए, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो ताकि मुझे ये विद्या सिद्ध हो जाए। तब शंकर भगवान ने रावण को वरदान दिया कि जा तथास्त, ये सभी विद्याएं जो तूने सुनी हैं ये तुझे सिद्ध हो जाएंगी। और रावण ने फिर इस धरा पे आके कैलाश पर्वत से आ गया, वो माता पार्वती का, शंकर भगवान का वरदान प्राप्त करके, और उसने इस विद्या का सेवा करी, इसकी सिद्धियों को किया और वो सभी शक्तियां रावण ने अर्जन कर ली और अपने सभी शक्तियों को अर्जन करके शिव जी की भक्ति करता रहा और उन शक्तियों को चमत्कारिक रूप से करके देखा तो वो यथार्थ थी, चलने वाली थी, सभी शक्तियां कारगर थी। तब जाके रावण इतना बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ। तभी रावण ने वो सब शक्तियां अर्जन करी जो शंकर भगवान ने उसको सिखाई। इस प्रकार ये विद्या चली। एक बार इंद्र की सभा के अंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी और रावण की सभा के अंदर भी वहां पर जो राक्षस कन्याएं थी, जो नर्तकी थी, वो नृत्य कर रही थी। तब शंकर भगवान का से वरदान प्राप्त था रावण को। तो रावण ने पूछा कि भाई तुम सबको ये नृत्य कैसा लगा? तो सब राक्षस बोले महाराज बहुत अच्छा है। एक बोले महाराज अच्छा तो बहुत है, कोई कमी नहीं है, परंतु अप्सराओं जैसा नहीं है। इंद्र की सभा में तो अप्सराएं नृत्य करती हैं। तो रावण बोला कि ठीक है, फिर अप्सराओं से इनका मुकाबला हो जाए और अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। रावण ने अपने मंत्र बल से इंद्र के अप्सरा को लंका में बुला लिया
और झट से वहां से अप्सराएं गायब होके इंद्रलोक से और लंका में आ गई और उनको हुक्म सुनाया कि अब इनसे तुम्हारा मुकाबला है, नृत्य करो। अब इंद्र भगवान भयभीत हो गए कि अप्सराएं मेरे सभा में से अचानक कैसे चली गई। वो ढूंढता रहा, नहीं मिली। जब लंका में पूरा नृत्य प्रोग्राम संपूर्ण हो गया तब वो अप्सराएं वापस वहां भेज दी गई। जब इंद्र भगवान ने पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम तो लंका में चले गए थे। बोला विमान तो सारे यहीं खड़े हैं। बोला जी विमान नहीं, वो तो हमें अपनी शक्ति से रावण ने बुला लिया था और जब हमारी पलकें खुली तो हम वहां थी और इसी प्रकार उसने यहाँ भेज दिया है। तो बोले रावण इतना शक्तिशाली है कि हाँ। जब इंद्र को चिंता हुई अब ये तो बहुत शक्तियां अर्जन कर चुका है, ये तो बहुत शक्तियां अर्जन कर चुका है। फिर बाद में रावण का जो लड़का था उसने रावण से वो विद्याएं सीख के और इंद्र को भी जीत कर इंद्रजीत का स्थान हासिल कर लिया था। उसको इंद्रजीत करने लगे थे, उसने इंद्र को जीत लिया था। तब जो थे इंद्र भगवान थे वो देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है कि रावण के लड़के ने मुझको ही जीत लिया और रावण मेरी सभा में से अप्सराओं को बुला सकता है। ऐसी किसी विद्या के बारे में आज तक मैंने ना सुना है ना जाना है। ये क्या चमत्कार है। सब रावण की आराधना क्यों करते हैं। जिन दुखों को मैं भी दूर नहीं कर सकता उनको रावण कैसे दूर कर देता है। लोग रावण की पूजा करने लगे हैं, वो इतना महान हो गया है। तो ये सब क्या है भगवान। तब देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि उसने शंकर भगवान से तंत्र मंत्र यंत्र का विज्ञान प्राप्त कर लिया है और उसी के बल पे रावण की पूजाएं शुरू हो गई हैं। वो लोगों के कष्ट हरता है, वो दुष्टों को सजा देता है, उसमें वो सभी बल प्राप्त हैं। ये बातें देखते हुए और इंद्र भगवान कहते हैं कि गुरुदेव वो विद्याएं मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जब कहते हैं कि तुम भी शंकर भगवान की तपस्या करो और ये बल प्राप्त करो। जब इंद्र ने भी शंकर भगवान की पूजा प्रार्थना करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जब जाके इंद्र भगवान को भी ये विद्याएं प्राप्त हुई। परंतु इंद्र उतने महान नहीं हो सके जितना कि रावण था। रावण को वो सभी विद्याएं प्राप्त थी परंतु इंद्र भगवान को वो संपूर्ण विद्याएं प्राप्त न उसकी, क्योंकि इंद्र भगवान उतना उसको नहीं सिद्ध कर सके जितना कि रावण ने उसको सिद्ध कर लिया था। और इसी वजह से रावण इतने महान राजा हुए, इतना सामर्थ्य प्राप्त कर पाए कि वो भगवान के सामने भी लड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने भगवान को ललकारा, रामचंद्र जी से भी युद्ध किया। नहीं तो कोई मामूली सामान्य राक्षस रामचंद्र भगवान से युद्ध कैसे कर सकता था, वो तो स्वयं भगवान थे। तो ये विद्याएं जो से ये सब शंकर भगवान की देन है और उन्हीं की कृपा से ये चलती है। और बिना योग्य गुरु के सानिध्य के बगैर अगर किसी को ऐसा ज्ञान कुछ प्राप्त हो जाता है तो वो उसको करने की कोशिश ना करे, अन्यथा उसको नुकसान होएगा। इस ज्ञान का प्रयोग करना साक्षात अग्नि से खेलना है। अगर थोड़ी सी भी उसमें त्रुटि रह गई तो उसमें जलना होगा। तो इसलिए योग्य गुरु के शरण में जाकर ही इस चीज को अर्जन किया जा सकता है, इस चीज को सीखा जा सकता है। और जो ये आजकल इस चीज के ऊपर ढोंग पाखंड चले हुए हैं, जो फोन के ऊपर ही बता के गुरु बन जाते हैं, फोन के अंदर ही दीक्षा दे देते हैं, शिष्य बना लेते हैं, फोन के अंदर ही बता के कहते हैं कि ऐसे साधनाएं कर लो, साधनाएं सिद्ध हो जाएंगी। ये सब
मूर्ख बनाने के रास्ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बगैर गुरु के सानिध्य के बगैर, बगैर योग्य गुरु के सानिध्य के बगैर ये सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकता कोई। कोई मंत्र सिद्ध नहीं कर सकता। ये सब लोगों ने इसके ऊपर ढोंग बना दिया है। और जो ये लोग कहते हैं कि ये पाखंड है, ये पाखंड नहीं है, कुछ लोगों ने इसको पाखंड बना दिया है। ये चीज शंकर भगवान का साक्षात स्वरूप है, शंकर भगवान की देन है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, उन्हीं की कृपा से और योग्य गुरुओं की कृपा से ही ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आगे जैसा आपको कुछ समझ आए, कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। उस चीज के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। जैसा मुझे पता है, गुरु महाराज जी ने बताया है, वैसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। बाकी हमारे दादा गुरु जी खेतदास जी कहते थे, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि इस संसार में सब कुछ है, परंतु जो कर्महीन है, जो कर्म नहीं करना चाहता, जो अच्छे कर्म नहीं करता, उसको प्राप्ति नहीं हो सकती। ओम शिव गोरख।